हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और प्यारे बच्चों, आज हम एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं। एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं फीस कंसेशन। फीस कंसेशन मानी फीस माफ़ी की, कंसेशन का मतलब छूट। तो फीस माफ़ करने की आज हम एप्लीकेशन लेकर आए हैं और हम कैसे लिखेंगे, यदि एग्ज़ाम में आए तो हम किस प्रकार से उसको लिखना है। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। तो आज डेट है आपकी 8 फेब 2026 चल रहा है अभी, ठीक है। और नीचे लिख देंगे प्रिंसिपल सर, द प्रिंसिपल सर, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सर, ठीक है। क्या लिख देंगे? द प्रिंसिपल सर, ओके। फिर उसके बाद में आप स्कूल का नाम लिख देंगे कि कौन से आपकी स्कूल का नाम है वो लिख देंगे। गवर्नमेंट, जैसे आप अपने यहाँ पे है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। यहाँ लिख देंगे जगह का नाम NANGL नांगल गोविंद। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट दौसा, DAUSA, ख़त्म। फिर इसके बाद आप चाहें तो सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि आप किस रेफरेंस में लिख रहे हैं, किस रेफरेंस के अंदर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आगे आपको लिखना पड़ेगा सर या फिर मैडम, ठीक है। सर या फिर मैडम, दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा कि भाई आप सर हो या मैडम हो, दोनों में से कौन, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग लिख देंगे सर या मैडम। उसके बाद में आगे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में मोस्ट रेस्पेक्टफुली I beg to say that, I beg to say that। आगे और लिख देंगे I am student of class, I am student of class, I am student of class 10th, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी क्लास के हैं, 10th के हैं या फिर कौन सी के हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर, चाहे तो ये आगे लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, ऑफ योर स्कूल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का 10वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब आप फीस माफ़ क्यों करवाना चाहते हैं? देखो, मैक्सिमम में ये लिखा जाता है, यदि कोई गांव से है तो बोलते हैं कि मेरे पिताजी एक फार्मर हैं और एक गरीब आदमी है, ठीक है। सो इसीलिए हम फीस नहीं भर सकते। सिटी में रहते हैं तो बोल सकते हैं कि माय फादर इनकम इज़ लो, बहुत कम है। एंड अपने जो मेंबर्स हैं घर के अंदर 5-6 मेंबर हैं, मान लीजिए 10,000 पैसे कमाते हैं, महीने के 10,000 रुपये कमाते हैं और 5-6 फैमिली मेंबर है, तो उसमें तो केवल गुजारा भत्ता ही होता है। तो आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि माय फादर इनकम इज सो लो, या 10,000 पर मंथ, एंड इन माय फैमिली मेंबर ऑफ 6th 7th, that's why I can't pay my fee of my school, that's why, ठीक है। कि आप मेरी फीस कंसेशन करने की कोशिश कृपा करें, फिर योर ऑब्डिएंटली थैंकिंग यू, ख़त्म काम। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं गांव के हिसाब से लिख रहा हूँ, है ना, कि आगे लिखेंगे। यहाँ तक तो हो ही गया। आगे हम लिख देंगे कि माय फादर इज अ पुअर फार्मर, है ना। क्या लिखेंगे? माय फादर
माई फादर इज ए पुअर फार्मर। पुअर मानी गरीब, है ना, पुअर फार्मर, ठीक है। अब ये फार्मर, फार्मर, ठीक है, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। सो ही कैन नॉट, सो ही कैन नॉट पे, सो ही कैन नॉट पे माई फी, पे माई फी, ठीक है, फी या फीस कर सकते हैं। सो ही कैन नॉट माई फी मानी वे मेरी जो फीस है उसे पे नहीं कर सकते हैं, भुगतान नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज, सो प्लीज, सो प्लीज कंसेशन, सो प्लीज कंसेशन माई फी, सो प्लीज, सो प्लीज 1 मिनट, so please, so please, या सो या प्लीज या लिख सकते हैं सो प्लीज, सो प्लीज, सो प्लीज ग्रांट, ग्रांट मी, so please grant me full fees concession, full fee, full fee fees concession, concession, ठीक है। इसीलिए आप क्या कर दे कि मेरी पूरी फीस क्या कर दे, माफ कर दे, क्या कर दे, सो प्लीज ग्रांट मी फुल फीस कंसेशन, तो आप मेरी पूरी फीस क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिएगा। आगे लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। आगे लिखेंगे योवर्स, योवर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली, योवर्स ओबीडियंटली, और आगे जो भी आपका नाम है राजेश, ठीक है, राजेश है, सोहन है, मोहन है, वो आप अपना नाम लिख दें, मेंशन कर दें कि मेरा नाम ये है। ओके, तो आई थिंक आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, फिर द प्रिंसिपल सर, आफ्टर दैट गवर्नमेंट जो स्कूल है उसका नाम, फिर वो कहाँ है उसका एड्रेस, आफ्टर दैट आपका सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ लिखेंगे फुल फी कंसेशन। क्या लिखोगे, फुल फीस कंसेशन, कंसेशन, ठीक है, पूरी फीस कंसेशन, टू यहाँ लिख दोगे, टू और लिख दोगे ना, टू फुल फीस कंसेशन। ओके, आगे लिखोगे सरिया मैडम, सरिया मैडम लिखना है। आगे लिखना है आपको मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मैं आपकी क्लास आपकी स्कूल का 10वीं का छात्र हूँ। माई स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब फार्मर हैं, मेरे पिताजी एक गरीब फार्मर हैं। ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस पे नहीं कर सकते, दैट्स वाई, मतलब सो प्लीज़ ग्रांट मी, सो प्लीज़ ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, तो कृपया आप मुझे मेरी पूरी फीस माफ़ कर दीजिए। ठीक है, आगे लिख देंगे थैंकिंग यू एंड योवर्स ऑबिडेंटली। आई थिंक आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कक्षा 10 में है, मतलब कक्षा 6 से 10 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 के लिए ही पढ़ाते हैं, और कक्षा 10वीं के लिए तो लाइव क्लास आती है अपनी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस सेशन मान 2026-27 के सेशन के लिए भी मैथ, इंग्लिश और साइंस की लाइव क्लासें होने वाली है। ओके, तो आप लोग ज़रूर फ्री के अंदर एंजॉय करें। और यदि आप हमारे विलेज से हैं तो कक्षा 10 फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते हैं, मतलब जो खर्चा होता है लगभग 1200 रुपये हम लेते हैं।
ठीक है, पूरे साल का ओके, खर्चा, ओनली जो खर्च होता है, ठीक है, और हमें नहीं चाहिए। मतलब हम आपको फ्री पढ़ाते हैं केवल 10वीं के लिए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बाकी कक्षा 1 से लेकर 9 तक तो फीस रखी गई है, जो भी मिनिमम है वो रखी गई है, क्योंकि अपना भी भरण पोषण करना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे पास बहुत पैसे पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं भी पुअर पर्सन ही हूँ। ये सेटअप बस लगा रखा है कि जीविका हो जाए, और आगे से आने वाले समय में कुछ तो इनकम हो ही जाएगी। लेकिन अभी कक्षा 10 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। ओनली 1200 रुपये, 1100 रुपये फीस प्लस 100 रुपये टेस्ट फीस लेते हैं, है ना। 1100 रुपये जो होगी, मतलब पर मंथ का लगभग 100-150 रुपये यहाँ पे खर्चा आता है पर स्टूडेंट के हिसाब से। तो वो तो अपने को चाहिए, फ्री में हम पढ़ाएंगे बस, है कि नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।